हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग का है लेजर स्पेक के बारे में है। लेजर स्पेक जो होता है एक प्रकार की मशीन है, ठीक है, जो आंख की क्षमता को मेजर करने वाला मशीन होता है। यानी दृष्टि क्षमता को मापने के लिए, समझ लिया ना, हम लोग जो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो मशीन है क्या, लेजर स्पेक करके आता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्या है, मशीन है, और इसका जो खोज किया गया था, ठीक है, साइंटिस्ट बुक करके कंपनी है, ठीक है, साइंटिस्ट बुक कंपनी के द्वारा लेजर स्पेक के क्या होता है मशीन की खोज की गई थी या किया गया था। इस मशीन की सहायता से जो है, खासकर हम लोग इस मशीन की सहायता से हम लोग दृष्टि क्षमता को मापते हैं, और ये ऐसे मशीन है जो इसकी सहायता से मात्र हम लोग 30 सेकेंड से भी कम, यानी 30 सेकेंड से कम समय में अपने आंख के देखने की क्षमता को हम लोग माप सकते हैं कि कितना हम लोग देख सकते हैं, कितना नहीं। इसीलिए बहुत ही, समझ गया, फेमस, और साथ ही साथ क्या है, मस्त ये एक मशीन है जो आंख की क्षमता को, या आप ऐसे कह सकते हैं दृष्टि क्षमता को मापने वाला ये क्या है, मशीन है। समझ में आ गया। दूसरा हम लोग को डिस्कस करना होगा, हम लोग का है परसिस्टेंस ऑफ विजन करके टॉपिक है। क्या है वो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि निर्बंध। क्या बोलते हैं वो, दृष्टि निर्बंध। और परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है क्या है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जब हम लोग किसी बाहरी वस्तु को, ठीक है, जब किसी बाहरी वस्तु को हम लोग जब देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, ठीक है। जब किसी बाहरी वस्तु को हम लोग जब देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो जब रेटिना पर बनता है तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। तो जो इफेक्ट रहता है, प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, उस प्रतिबिंब का जो इफेक्ट होता है, यानी प्रभाव जो होता है, वो 1/10 सेकेंड तक बढ़ने के बाद तक रहता है। कितना होता है वो, 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड तक प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है, और इसी प्रतिबिंब का प्रभाव बना रहना ही क्या कहलाता है, दृष्टि निर्बंध कहलाता है। क्या कहलाता है वो, दृष्टि निर्बंध कहलाता है। यानी फिर से समझेंगे, जब किसी वस्तु को या जब किसी बाहरी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर जो इसकी संवेदना होता है वो 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। उसका चित्र 1/10 सेकेंड तक माइंड में रहेगा। समझ में आ गया। अब होगा क्या, एक्चुअली यही जो घटना होता है, रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक प्रतिबिंब को बना रहना, इमेज को बना रहना, क्या कहलाता है हुआ, दृष्टि निर्बंध कहलाता है, या इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। क्या करेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग मूवी देखते हैं, ठीक है, तो मूवी एक्चुअली क्या होता है, जो भी मूवी होता है उसमें बहुत सारे फोटेज का एक सीक्वेंस होता है। बहुत सारे फोटोज का क्या होता है, एक अस्थायी सीक्वेंस होता है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए बहुत सारे फोटोज हम लोग ऐसे रख देते हैं, ऐसे 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 हम लोग फोटोज रख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ 10 या 12 15 ऐसे फोटोज हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि सबसे पहले हम ये वाला फोटो को दिखाते हैं आपके सामने। तो फर्स्ट फोटो को दिखाएंगे मूवी में, कोई भी मूवी में या सिनेमा वगैरह में। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए मुंबई का, ये मुंबई का आपका सीन है, ठीक है ना, ये गोवा का सीन है, ठीक है, ये दिल्ली का सीन है, ठीक है, ऐसे ये पटना का सीन है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का क्या है, अलग अलग पिक्चर होता है, अलग अलग क्या होता है, सीन होता है। तो हम जैसे हम लोग मूवी स्टार्ट होता है तो हम लोग को मुंबई वाला सीन दिखेगा। तो मुंबई वाला सीन दिखेगा तो इसका इफेक्ट आपके माइंड में 1/10 सेकेंड तक आएगा, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण 1/10 सेकेंड तक पहला पिक्चर का क्या रहेगा, सीन रहेगा। अब तो इसी पीरियड में तुरंत क्या होता है, गोवा वाला सीन आ जाता है। कौन वाला सीन आएगा, वो गोवा वाला सीन आ जाता है। जैसे ही गोवा वाला सीन आ जाता है तब तक इसका प्रभाव खत्म हुआ ही नहीं, उसी के बीच में क्या आ गया, गोवा वाला सीन। तो तुरंत आपका गोवा वाला सीन आएगा, तो ये अपना इफेक्ट 1/10 सेकेंड रहेगा। फिर जैसे ही अपना प्रभाव 1/10 सेकेंड तक बनाए रखेगा, इसी के बीच में तब तक दिल्ली वाला सीन आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये भी अपना प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहेगा। इस
पीरियड में दो सीनों के बीच में या दो फोटो के बीच में, समझ गया ना, 1/10 सेकेंड का जो प्रभाव है उसी के अंदर ही दूसरा पिक्चर आ जाता है। इससे हमको ये आभास होने लगता है कि वो सीन चल रहा है, यानी मूवी क्या हो रहा है, वो चल रहा है। परंतु वास्तविक में क्या होता है, पिक्चर का एक सीक्वेंस होता है अस्थायी रूप में, जिसके कारण हम लोग को दिखाई देता है क्या, कि वो चल रहा है। इसीलिए आप किसी भी पिक्चर को देखते हैं और लगातार देख के हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पिक्चर है, फिर दिखाए फिर हटाए, फिर दिखाए फिर हटाए, तो लगे कि ये दोनों चल रहा है, एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है, चल रहा है। ऐसी मूवी में भी होता है। अगर ये ऐसे समझे, एक और मेरे पास तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप क्या कर लीजिए, एक हम लोग गांव में खासकर ध्यान से देखेंगे तो एक लुखाड़ी टाइप का होता है। लुखाड़ी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्या कहा जाता है, आग जला लीजिए वहां पे, जिसको 20 साल कहा जाता है, उसको हम लोग आग जलाना होता है ना। जैसे मान लीजिए टायर वगैरह हो गया, टायर को जला दिए, एक पोर्शन को टायर को जला देते हैं, ठीक है। तो जब टायर को ऐसे जला देंगे तो यहाँ पे टायर जलेगा। अब दूसरा वाला जो पोर्शन से लेकर, ठीक है ना, उसको हम लोग चारों तरफ से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब यहाँ से रोटेट कराएंगे तो ये जैसे ही रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, एक टायर को, एक सिरा को जला देना है, दूसरा सिरा को पकड़ लेना है, और उसके बाद क्या करना है, ऐसे 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 रोटेट कराना है। जैसे ऐसे ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये वाला ऐसे प्रतीत होगा, तो ऐसे दिखाई देगा, या ऐसे एपियर होगा कि यहाँ पे क्या है, एक रिंग है। क्या है, वो रिंग है। ऐसे दिखाई देना रीजन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण होता है, यानी डिस्टिंक्ट वन के कारण। क्योंकि ये वाला जस्ट यहाँ दिखाई देगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, 1/10 सेकंड तक आपका रेटिना पर प्रभाव पड़ेगा। फिर जस्ट तुरंत 1/10 सेकंड के अंदर ही फिर यहाँ वाला आ जाएगा, फिर यहाँ दिखाई देगा, तो 1/10 सेकंड तक रहेगा। तो यही चीज आपको ऐसा लगेगा कि गोल रिंग की तरह चल रहा है, परंतु वास्तव में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ये एक जगह चलता है और इसको मूव कराने पर ऐसे दिखाई देता है। तो ऐसे दिखाई देना क्या कहलाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, इसको डिस्टिंक्ट वन कहते हैं। और मूवी वगैरह में, फिल्म वगैरह में ऐसे ही खासकर होता है। आप रहिएगा दिल्ली, और दिल्ली से तुरंत चले जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड से तुरंत आएगा क्या हुआ, गोवा, गोवा से तुरंत चलेगा मुंबई। परंतु क्या होता है, अस्थायी पिक्चर को एक सीक्वेंस में रखकर और बार बार सामने सामने आपके सामने रखा जाता है, और परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण वो पिक्चर आपको क्या होता है, मूवी जैसा दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आया? यही हमारा आज का टॉपिक था। आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया।